एक बहुत ही लंबी और विशेष रूप से कठोर सर्दी के बाद सभी ब्रिटेन के वासी वसंत ऋतु का आनंद ले रहे थे और शाही परिवार विक्टोरिया की 17वीं जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय निमंत्रण कई महीनों पहले से ही भेजे जा चुके थे और प्रतिक्रिया काफी जबरदस्त थी, खासकर जर्मनी के शाही परिवार से। हम फाटक पहुंचने ही वाले हैं। याद रखना एल्बर्ट, मैं यहाँ राजकुमारी का दिल जीतने आया हूँ। एक राजकुमार और बड़े भाई होने के नाते मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब चलो एक बार फिर समझ लो कि अगर मैं कुछ मजाकिया कह दूं तो। हम ये हजारों बार कर चुके हैं। मैं हंसूंगा। मैं जब कविता पढ़ने लगूं तो। मैं मुस्कुराऊंगा। और जब मैं उससे डांस के लिए पूछूंगा, मैं अपना सिर हिलाऊंगा। सुनो, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना करे? मजाक कर रहे हो क्या? मैं शाही परिवार से हूँ और अमीर भी। मुझ में ऐसा क्या है जो भला उसे पसंद ना आए? जरूर वही होगी। चलो राजकुमारी, मैं राजकुमार अर्न्स्ट हूँ और जर्मनी से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लाया हूँ। राजकुमार अर्न्स्ट, केंसिंगटन राजमहल और मेरी जन्मदिन के उत्साह में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपकी यात्रा अच्छी थी। बिल्कुल राजकुमारी, बस वो भालू हमें न मिलता तो। मैंने कहा, अगर तुम मेरे फर्श की सजावट बनना चाहते हो तो। और भला ये कौन है? मैं हूँ राजकुमार एल्बर्ट। आपकी सुंदरता के काफी चर्चे हैं हमारे देश में, पर आपको देखकर लगता है कि वो भी बहुत कम है। क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी, मेरा छोटा भाई कभी कभी थोड़ा अभिमानी हो जाता है। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जन्मदिन के उत्साह में आप दोनों का स्वागत है। कमाल का सुंदर एल्बर्ट, तुमसे मिलकर मेरे दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया था। मेरी जान, वो पल वापस कब आएगा जब मैं तुमसे दोबारा मिल सकूंगी? मैं क्षमा चाहती हूँ राजकुमारी, पर मुझे लगा कि आप ये जरूर पढ़ना चाहेंगी। मेरी प्यारी विक्टोरिया, मैं क्षमा चाहता हूँ कि जाते समय मैंने तुमसे विदा नहीं लिया, पर मुझे वापस जर्मनी लौटना था क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गया था। मैं तुमसे इजाजत चाहूंगा कि मैं तुम्हें हर हफ्ते पत्र लिख सकूं, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकूं। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं जो उसने मुझे तुमसे मिलवाया। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एल्बर्ट। और हाँ, ऑन्स ने भी तुम्हें हेलो कहा है। उससे कहना कि इजाजत है। जी राजकुमारी जी। अपने वादे के अनुसार एल्बर्ट ने हर हफ्ते विक्टोरिया को पत्र लिखा। उसके पत्र न केवल मजाकिया और अच्छे थे, पर राजकुमारी के लिए हिम्मत देने वाले और सब्र रखने वाले भी थे। इतना ही नहीं, वो अक्सर अपने सलाहकारों के सामने जर्मनी की तारीफ करती, उनके सकारात्मक और आशावाद के लिए। जैसे जैसे दिन महीनों में बीतने लगे, विक्टोरिया और एल्बर्ट की लंबी दूरी वाली प्रेम कहानी और भी फलने फूलने लगी और वो एक दूसरे में समर्थन पाने लगे। और फिर एक दिन। क्षमा चाहता हूँ मेरे हुजूर, पर लंदन से एक पत्र आया है। ये क्या हो गया? उसके चाचा महाराज विलियम IV के मौत के बाद विक्टोरिया न चाहकर भी राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाएगी और 19 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड की सबसे छोटी रानी बनेगी। एक साल बाद विक्टोरिया का आधिकारिक तौर पर राज्याभिषेक किया गया। वेस्टमिंस्टर एबी में एक बहुत बड़ी भीड़ वहां मौजूद थी। जैसे ही युवा विक्टोरिया ने रानी होने के नाते राज्य का बागडोर संभाला, वो लगातार एल्बर्ट से सलाह मशवरा करती और उसकी राय लेती, और एल्बर्ट भी उसकी मदद करता। कोई खबर लॉर्ड मेलबर्न? अफसोस की कोई खबर नहीं रानी साहिबा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एल्बर्ट ने जवाब देने में कभी इतनी देरी आज तक नहीं की है। एक काम करो, शाही दूत को उसके पिता के पास भेजो। रानी साहिबा, मैंने सोचा था कि मैं आपसे सोचने के लिए नहीं कह रही हूँ लॉर्ड मेलबर्न, मैं आपसे करने के लिए कह रही हूँ। मैं अपने एल्बर्ट के बारे में चिंतित हूँ। जैसा आप कहें रानी साहिबा। एल्बर्ट,
हमें बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर, राजकुमार एल्बर्ट। और अब हमें चलना चाहिए। जर्मनी के क्या हालचाल है? राज्य के बहुत सारे मसले हैं जिसके बारे में तुमसे मैं सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। हाँ बेशक, क्यों नहीं। ओह एल्बर्ट, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और मैंने भी तुम्हें, विक्टोरिया। तुम्हारा मतलब रानी विक्टोरिया? बिल्कुल। शाम की चाय तैयार है रानी साहिबा। कृपया हमारे अतिथि के लिए एक अतिरिक्त जगह नियुक्त करें। मैंने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है रानी साहिबा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे मामा के गुजर जाने पर मैं यहाँ नहीं था। मुझे भी काफी धक्का लगा, पर उनके गुजर जाने से नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद ये सब जिम्मेदारी संभालने से। जहाँ तक सुनने में आया है तुम अच्छे से निभा रही हो। क्या तुमने सही सुना? हाँ बिल्कुल। और भला ऐसा क्या है जो तुमने मेरे बारे में सुना है? यही कि तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत ज्यादा खुश है। बस वो ही? और साथ ही ये नाचीज भी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ एल्बर्ट? हाँ जरूर। अगर मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कहूँ तो तुम क्या कहोगे? तुमसे शादी? हाँ। वैसे हम दोनों जानते हैं कि एक रानी का हाथ विवाह के लिए मांगना इतनी आसान बात नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था एल्बर्ट। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे मंजूर होगा कि नहीं? हाँ, मेरे कहने का बस यही मतलब था। क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ? बिल्कुल, तुम पूरी जिंदगी भर इसके बारे में सोच सकते हो। अगर तुम भी मेरे फैसले से सहमत हो तो। क्या मैं हाँ समझूं? नहीं, समझो ही नहीं, बल्कि ये हाँ ही है। जिस दिन रानी विक्टोरिया और राजकुमार एल्बर्ट का विवाह हुआ, पूरे देश भर में खलबली मच गई और सभी लोग उत्सव में शामिल हो गए। रानी के चाहने वाले और उनकी प्रजा बकिंगहैम पैलेस के बाहर खड़े हो गए थे और उन्होंने नवविवाहित जोड़े को ढेर सारी बधाइयां दी। जहां तक उन दोनों का सवाल था, शाही जोड़ी अपनी निजी जिंदगी और राज्य की बागडोर दोनों को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। हमें इस तरह से मिलना बंद करना होगा। मेरी जान, सरकारी काम है, करना तो पड़ेगा ही। हम शाही कमरे में जाकर ये सारे काम निपटा नहीं सकते क्या? इस तरह का काम तो बिल्कुल ही नहीं एल्बर्ट। मैं कुछ समझा नहीं। तुम माँ बनने वाली हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। दोनों ही माँ बाप का कर्तव्य बड़े अच्छे से निभा रहे थे और वो दिन दूर नहीं था जब कुछ और बच्चों की किलकारियां बकिंगहैम पैलेस में सुनाई देने लगी। बच्चों जरा रुको, ये बच्चे भी ना। देखते ही देखते शाही परिवार में कुल मिलाकर 9 बच्चे हो गए थे। पर जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, विक्टोरिया के लिए राज्य की बागडोर संभालना मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ तक कि आसान चीजें भी। नीला या हरा, कौन सा अच्छा है? मेरे ख्याल से नीला वाला रंग तुम्हारी आंखों के रंग से काफी मेल खाता है। तुम्हारे बिना मैं क्या करती एल्बर्ट? तुम एक साहसी, सुंदर और दिलेर औरत हो। मेरा तो यही मानना है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे डर है कि मेरी पूरी जिंदगी बस गम और पीड़ा में ही निकल जाएगी। हाँ, पर आज के दिन तुम्हें ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। अब इन सारे कागजातों पर हस्ताक्षर करके इन्हें प्रधानमंत्री को मंगलवार तक पहुंचाना होगा और तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। तुम सुन भी रही हो या नहीं? तुम्हें जरूर एल्बर्ट एडवर्ड से बात करनी होगी। वो इस तरह खेलता है कि उसे कभी न कभी चोट लग जाएगी। आई लव यू विक्टोरिया। तुम ये जानती हो, पर तुम इंग्लैंड की महारानी हो और इस समय देश को तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है।
तुम ये क्या कह रहे हो एल्बर्ट? कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रही हूँ? विक्टोरिया, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, पर इस देश को चलाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। बहुत हुआ। मैं जैसी थी अब भी वैसी ही हूँ, अपने प्रजा और अपने देश की वफादार। कहीं शासी करते करते खुद को शासक समझना बैठो, समझ गए? मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? साफ साफ कहो। इतना भी अहंकारी मत हो जाओ कि ये समझ बैठो कि एक रानी अभिभूत नहीं हो सकती। रानी विक्टोरिया के आधिकारिक मामलों में अपने पति के प्रति निर्भरता के कारण अक्सर उन दोनों में बहस हो जाया करती थी, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका गहरा प्रेम हमेशा उनके मतभेद को दूर कर देता था, अपने परिवार और अपने देश को ये साबित करते हुए कि कर्तव्य और प्यार एक साथ निभाया जा सकता है। मैं सोच रही थी कि ये क्रिसमस हमें विंडसोर में मनाना चाहिए। बच्चों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। ठीक है। तुम थोड़ा फीके लग रहे हो एल्बर्ट। क्या तुम बीमार हो? थोड़ा सा। मेरे ख्याल से मुझे सो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी चाय ऊपर भिजवा देती हूँ। जैसे जैसे 1861 में क्रिसमस आने वाला था, एल्बर्ट की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। एल्बर्ट के डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। विक्टोरिया, तुमने कभी भी ठीक से झूठ बोलना सीखा ही नहीं था। मुझे छोड़कर मत जाना एल्बर्ट, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा मेरी जान। नहीं एल्बर्ट, 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 एल्बर्ट। एल्बर्ट अपने परिवार से घिरा था जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली। वो 42 साल का था। एल्बर्ट के सम्मान में सभी देशवासियों ने काले कपड़े पहने, दुकानें बंद थीं, पर्दे खींचे गए थे और झंडा आधा नीचे लहरा रहा था। 1861 का वो क्रिसमस इंग्लैंड का सबसे दुख भरा क्रिसमस था। उस दिन के बाद से महारानी विक्टोरिया अब से हमेशा के लिए सिर्फ काले कपड़े ही पहनने वाली थी, अपने राजकुमार की याद में। एल्बर्ट की मौत का सदमा गुजर जाने के बाद हर एक के मन और जबान पर सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि अब रानी इस गम को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। महारानी साहिबा अभी तक पधारी नहीं है क्या? नहीं प्रधानमंत्री रसेल, रानी साहिबा तब से हाजिर नहीं है जब से मैं समझ सकता हूँ। क्षमा चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, पर अफसोस कि महारानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप कल आ सकते हैं तो। मैंने कहा था कि मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। माफ करना रानी साहिबा, पर परवर कुछ नहीं। मैं रानी हूँ और मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। हाँ, बेशक आप महारानी हो रानी साहिबा, और राज्य की बागडोर संभालना भी आपका ही कर्तव्य है। मैं नहीं कर सकती जॉन। आप कर सकती हैं और आपको करना ही पड़ेगा रानी साहिबा। पर मैं कैसे करूं? मैं हर बात के लिए उन पर निर्भर थी। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उनके बिना मैं एक उंगली तक नहीं हिलाती थी। उनके मर्जी के अनुसार कपड़े भी पहनती थी। अब बताओ मैं उनके बगैर कैसे जीऊं? रोजमर्रा के काम कैसे करूं? उनके बिना खुद को संभालूं कैसे? राज्य को संभालना तो बहुत दूर की बात है। मैं समझ सकता हूँ ये कितना मुश्किल होगा आपके लिए, पर इस समय देश को आपकी जरूरत है। एल्बर्ट की मौत से विक्टोरिया इस कदर टूट गई थी कि उसने दरबार में जाना भी बंद कर दिया था और उसने समारोह में जाना भी बंद कर दिया था।
वो राजकुमार एल्बर्ट के साथ बिताए हुए हसीन पल में ही खोई रहती थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, विक्टोरिया की गैर हाजिरी उसकी प्रजा को चिंतित करने लगी थी। अपनी प्रजा सलाहकारों और परिवार के सदस्यों की आलोचना के बावजूद रानी विक्टोरिया अपने गम में डूबी रहती थी। उम्र के कारण अंधी और शोक से ग्रसित होकर विक्टोरिया ने यह मांग की कि उसकी मृत्यु शैया के पास एल्बर्ट की एक कमीज और उसके हाथ का एक प्लास्टर रख दिया जाए। एल्बर्ट, विक्टोरिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं जानता हूँ। चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। रानी विक्टोरिया की मौत से उसके शासन का दौर भी खत्म हो गया और उसके बाद उसका बड़ा बेटा बर्टी राजगद्दी पर बैठा राजा एडवर्ड 7 के नाम से। रानी विक्टोरिया को दफन किया गया था उसके प्यारे पति राजकुमार एल्बर्ट के बगल में, जिसके साथ उसने एक ऐसी प्रेम कहानी साझा की जो ब्रिटिश राजशाही में हमेशा के लिए जानी जाएगी।